हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। तो ये आपकी वर्कशीट आ गई है डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की। ये वर्कशीट नंबर 1 है। क्योंकि वर्कशीट नंबर 1 इसलिए है बेटा क्योंकि अब से आपकी हर क्लासेस की सेपरेट वर्कशीट आया करेंगी। एक जनरल वर्कशीट जो तीनों क्लासेस की इकट्ठी होगी और एक सेपरेट वर्कशीट आएगी। तो ये बेटा आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है। ये 8th क्लास की वर्कशीट है आपकी। और यहाँ पर स्टूडेंट को अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ये वर्कशीट बेटा 7 सितंबर 2020 यानी कि मंडे की वर्कशीट है। तो चलो देखते हैं बेटा वर्कशीट में दिया क्या गया है। ये वर्कशीट जो है एक अब आपकी सिलेबस से रिलेटेड वर्कशीट होंगी बेटा, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस भी कवर करवाना है। तो आज की जो वर्कशीट है वो है एक पोइम के ऊपर। पोइम है द आंट एंड द क्रिकेट। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, टिक वन ऑप्शन दैट अप्लाइज टू यू। देखिए बेटा नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आप कौन सा ऑप्शन अप्लाई करते हो वो उस पर टिक करना है। तो सबसे पहले है आई कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम। मैं अपना जो वर्क है वो कंप्लीट करता हूँ। कब करता हूँ? टाइम से भी करते हो ऑलवेज, यानी कि आप हर टाइम अपना वर्क टाइम पे करते हो या कुछ टाइम अपना वर्क टाइम पे करते हो या नहीं करते हो। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कि मैं अपना वर्क जो है वो कंप्लीट करती हूँ टाइम से, ऑलवेज यानी कि हर रोज। नेक्स्ट बेटा आई प्लान माई टास्क एंड एक्टिविटीज। मैं अपने जो प्लान यानी कि जो मेरे कार्य होते हैं, जो मेरे एक्टिविटीज होती हैं, मैं अपनी एक्टिविटीज कब प्लान करती हूँ? हर दिन हमेशा प्लान करती हूँ या कभी कभी प्लान करती हूँ या नेवर नहीं प्लान करती हूँ। तो मैं अपनी एक्टिविटी हमेशा प्लान करती हूँ। कि व्हेन आई वर्क आई गेट डिस्ट्रैक्ट, कि जब मैं अपना काम करती हूँ तो क्या हो जाता है, ध्यान इधर उधर भटक जाता है। तो उसमें क्या हो जाता है बेटा, समटाइम्स, कुछ टाइम ऐसा हो जाता है कि ध्यान इधर उधर चला जाता है। तो यहाँ पर मैं करूँगी समटाइम्स, यानी कि कुछ समय हो जाता है ऐसा। नेक्स्ट बेटा कि गिवन बिलो अ पोएम अबाउट एन अंट एंड अ क्रिकेट। जो नीचे दी गई पोइम है वो किसके ऊपर है बेटा? एक अंट के ऊपर है यानी कि चींटी के ऊपर है, और एक क्रिकेट यानी कि झिंगुर के ऊपर है। क्रिकेट स्पेंड द समर सिंगिंग एंड प्लेइंग। जो क्रिकेट है बेटा, जैसे ये क्रिकेट है यानी कि झिंगुर है, और ये आंट है यानी कि चींटी है जिस पर कि ये पोइम है। ये पोइम है बेटा, वो क्या कहते हैं कि क्रिकेट स्पेंड एंड समर सिंगिंग एंड प्लेइंग। जो क्रिकेट है वो जो अपना टाइम स्पेंड करता है गर्मियों में गाने में और खेलने में कर देता है। ही डज नॉट प्लान एनीथिंग फॉर द फ्यूचर। वो अपना आने वाले कल यानी कि फ्यूचर के लिए कोई भी प्लान नहीं बनाता है। When the winters arrive, he has nothing to eat. जब विंटर आती हैं, arrive he has nothing to eat, तो उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। He decided to ask the aunt for help. तो वो डिसाइड करता है कि वो आंट के पास जाएगा और उससे हेल्प लेगा। Now read the first 2 stanzas from the poem and answer the question that follow. नीचे के 2 स्टेंजास दिए गए हैं बेटा, वो आपको रीड करने हैं और क्या करना है, पोइम में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर देने हैं। तो चलो बेटा स्टेंजास को रीड करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेंजा है हमारा, ए सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing thought the warm sunny month of gay summer and spring begin the complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. इसमें क्या कहा गया है बेटा कि सिली यंग एक जो है बेवकूफ सा झिंगुर है, उसको आदत है गाना गाने की। जब गर्मियों का मौसम था, जब सूरज बहुत तेज निकलता था, मौसम भी अच्छा रहता था, कभी कभी वो पूरे दिन क्या करता था, वो गाना गाता रहता था। लेकिन उसने कंप्लेन करना शुरू कर दिया, बिगिन टू कंप्लेन। लेकिन उसके बाद उसने कंप्लेन करना शुरू कर दिया व्हेन ही फाउंड दैट एट होम, जब उसने देखा कि उसका जो कबर्ड है वो खाली है।
यानी कि सर्दियां आ गई हैं, विंटर वाज केम, सर्दियां आ गई हैं और उसका कबर्ड जो है, उसका जो खाने का जो जगह है वो बिल्कुल खाली है, उसमें खाने का कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट बेटा, नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट ए फ्लावर could he see, not a leaf on a tree। तो यहाँ क्या है बेटा, क्रम का मतलब है कि छोटा सा पीस भी नहीं है उसके पास खाने का। क्रम का मतलब क्या है बेटा, छोटा सा पीस भी नहीं है उसके पास खाने का। और क्या हो गया है, वो बिल्कुल उसके पास खाने का कुछ भी नहीं है। हर तरफ क्या हुई है, बर्फ जमी हुई है, उसे ना तो कोई फूल दिखाई दे रहा है और ना ही पेड़ों पर पत्तियां दिखाई दे रही हैं। नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, सर्दियों में उसे ना पेड़ों पे पत्तियां दिखाई दे रही हैं और ना ही कोई भी फूल दिखाई दे रहा है। तो अब वो क्या सोचता है, ओ व्हाट विल बिकेम सीज द क्रिकेट फॉफ मी। तो अब वो क्या सोचता है, ओ अब तो वो परेशान हो जाता है कि अब क्या होगा। उसे के पास तो खाने का कुछ भी जमा नहीं किया है उसने अपने पास। तो बेटा जब खाने का उसने कुछ भी जमा नहीं किया, क्योंकि वो जब खाने का जमा करने का टाइम था तब तो वो गाना गाने पे और खेलने पर लगा रहा। नेक्स्ट स्टेंजा क्या है बेटा कि एट लास्ट बाय starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold. Away he set off to a miserly aunt to see if to keep him alive he would grant। तो क्या दिया गया है बेटा, स्टार्वेशन होता है कि भूख से बिल्कुल मरी हुई हालत होना। तो अब वो परेशान हो जाता है कि उसके पास खाने का कुछ भी नहीं है। अब आखिर भूख ने उसे ऐसा बना दिया था कि वो क्या हो गया था कि वो अब किसी से कुछ मांगने जाए, क्योंकि उसके पास तो कुछ था नहीं। तो वह ठंड में कपकपाता हुआ, उसकी हालत जो है ठंड में बुरी हो गई थी। वो ठंड में कपकपाता हुआ किसके पास गया, आखिर में वो गया एक माइजरली अंट। माइजरली होता है बेटा कंजूस, कंजूस चींटी के पास जाता है कि वह उसे कुछ खाने का दे देगी जिंदा रहने के लिए। टू सीक इफ अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन ही विश्ड ओनली टू बोरो ही डिड रिपे इट टुमारो। तो वो अब क्या सोचता है बेटा, वह सोचता है कि क्या पता वह कंजूस चींटी उसे बारिश में रहने के लिए भी जगह दे दे, खाने को भी इतना सा दे दे कि उसका जो पेट गुजारा है वो हो जाए, जो उसकी भूख है वो खत्म हो जाए। और उसने सोचा कि वह अंट से सिर्फ उधार लेगा, उस कंजूस चींटी से सिर्फ उधार लेगा और उसे आने वाले समय में यानी कि जब समर्स आएंगी तब वह उसको वापस देगा। If not, he must die of starvation and sorrow। अगर वह अंट से खाना मांगने नहीं जाएगा तो वो क्या होगा, भूख से मर जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, नेम द टू कैरेक्टर्स इन द अबव स्टेंजास। कि इस स्टेंजास में, इस जो स्टेंजास दिए गए हैं इसमें दो कैरेक्टर हैं। कौन कौन है बेटा, एक तो है द आंट एंड एक क्या है, क्रिकेट यानी कि झिंगुर। कौन है बेटा, झिंगुर एंड आंट। नेक्स्ट बेटा, व्हाई डिड द क्रिकेट कंप्लेन। क्रिकेट को कंप्लेंट कब हुई, तो इसमें से क्या करने हैं, चूज करने हैं हमें आंसर कि इसमें से कौन सा आंसर ठीक है। तो ये क्या है, ए पर है, देयर वॉज नो फूड इन हिज कबर्ड। जब उसके कबर्ड में कोई भी खाने का सामान नहीं रहा था जब उसे कंप्लेंट हुई थी। या ही कुड नॉट सिंग एंड डांस, कि वह गाना और डांस नहीं गा पाएगा इसलिए हुई थी। या ही डिड नॉट लाइक समर्स, कि उसे जो है गर्मी पसंद नहीं थी इसलिए हुई थी। तो इसका आंसर होगा बेटा कि जब उसके कबर्ड में खाने का कुछ भी नहीं रहा तो उसे कंप्लेन हुई। Find three words from the first stanza associated with summers and spring। तो जो कि find three word जो है वो फर्स्ट स्टेंजा से चूज करने हैं बेटा कि जब समर्स आ गई थी, समर्स एंड स्प्रिंग, तो हमें कौन से तीन वर्ड हैं जो समर्स को बताते हैं। तो उसमें क्या होगा बेटा, वार्म, सनी एंड गे। हम यहाँ पर ये तीनों ही वर्ड लिखेंगे कि गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा और जो है समर्स में।
find two paras lines from the first stanza associated with the start of winters। जब विंटर स्टार्ट हो जाते हैं बेटा तो हमें ऐसी दो लाइंस लिखनी है जिससे कि पता चले कि विंटर स्टार्ट हो गई है, कैसे स्टार्ट हो गई है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा, यहाँ इसमें से ये नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, नॉट ए लीफ ऑन अ ट्री, हम यहाँ से यहाँ तक इसमें लिखेंगे। ये टू लाइन्स हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि सर्दियों में ना तो लीफ रहती हैं और ना ही जब बर्फ गिरती है तो ना ही फ्लावर्स आते हैं। नेक्स्ट है बेटा कि व्हाट हेल्प डिड द क्रिकेट आस्क फॉर फ्रॉम द आंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कि क्या चाहिए था उसे, आंट से मनी चाहिए थी या फूड एंड शेल्टर चाहिए था या वार्म क्लॉथ चाहिए थे। तो उसे क्या चाहिए था बेटा, फूड एंड शेल्टर। क्या चाहिए था बेटा, फूड एंड शेल्टर। नेक्स्ट बेटा कि फाइंड टू फ्रॉम स्टेंजा 2 दैट आर रिलेटेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड। तो जब शॉर्टेज की जो फूड की है जो शॉर्टेज हो जाती है तो ऐसे कौन से दो वर्ड हैं जिससे पता चले। तो क्या होगा बेटा, स्टार्वेशन होगा और फेमाइन होगी, यानी कि जब भूख से जो है जब खाने की इच्छा होती है तो क्या होता है, पेट भूखा हो जाता है और भूख से बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे मरी हुई हालात हो जाती। तो यहाँ पर हम ये टू वर्ड्स लिखेंगे। नेक्स्ट बेटा कि फॉर्म द सेकंड स्टेंजा राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर। तो राइमिंग वर्ड लिखने हैं बेटा, रेन का हम लिखेंगे ग्रेन, टुमोरो का लिखेंगे बोरो और बोल्ड का लिखेंगे कोल्ड। कैसे मैं आपको बता भी देती हूँ। जैसे यहाँ पर ये टुमोरो है तो इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे बोरो, और बोल्ड था हमारा, ये रहा बोल्ड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोल्ड। और सबसे पहले क्या था, रेन, रेन के लिए हम लिखेंगे, ये रहा रेन, और रेन के लिए हम लिखेंगे ग्रेन। तो आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी बेटा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।